बिहार की सबसे कम उम्र की महिला मुखिया को दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। जी हां, हमारे साथ गया जिले के कोंच प्रखंड के गरारी पंचायत की मुखिया पूजा कुमारी हैं। पूजा कुमारी को स्वतंत्रता दिवस पर वहां दिल्ली में बुलाया गया है। हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने पंचायत क्षेत्र में क्या काम किया गया है, विशेष अतिथि के रूप में इनको दिल्ली बुलाया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। नमस्कार, मैं पूजा कुमारी ग्राम पंचायत गरारी प्रखंड को जिला गया जी की ग्राम प्रधान हूँ। मैं अपनी पंचायत में बहुत सारे ऐसे काम की हूँ जो मुझे बहुत अपने आप में गर्व भी देती है कि मुझे यहाँ की जनता इस लायक समझी कि मुझे ये काम करने का मौका दिया गया। और बहुत सारी, जैसे मैं महिला सशक्तिकरण पे भी बहुत सारी काम कर रही हूँ अपनी पंचायत में, और मुझे इस काम के वजह से मेरे पंचायत को मॉडल वुमेन फ्रेंडली पंचायत के रूप में भी चयनित किया गया है। और उससे भी बड़ी अभी बहुत ही गर्वपूर्ण समय ये है कि मुझे ये विशेष अतिथि के रूप में 15 अगस्त में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है। कहा जाता है कि आप बिहार के सबसे कम उम्र के मुखिया हैं। पहली बार कब मुखिया बने थे, कितने उम्र में बने थे? जी, मैं 2021 में जब चुनाव हो रहा था उस टाइम 21 साल की थी और उस बार 21 साल में अपना चुनाव जीती थी। अच्छा, मामला हाई कोर्ट तक भी गया था उस समय? जी, थोड़ी सी उम्र कम थी जिसकी वजह से मुझे हाई कोर्ट तक ये मामला गया था और उसके बाद फिर मुझे रद्द भी कर दिया गया था। और उसके बाद फिर से चुनाव हुआ और उस चुनाव में फिर से मुझे जीत मिली। यहाँ की जनता ने मुझे फिर से जीत दिलाई। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, कब? जी, मैं ग्रेजुएशन पास आउट की हूँ और उस टाइम मैं ग्रेजुएशन में ही थी जब चुनाव लड़ी। अच्छा, पढ़ाई के दौरान ही मुखिया बनी थी? जी, जी। मैं वैसे जॉब का ये कर रही थी, फिर मुझे यहाँ आने के बाद लॉकडाउन के टाइम में जब यहाँ आई तो मुझे समाज सेवा का ही थोड़ा दिखा, तो उसके बाद मैं इसमें आ गई। अच्छा, तो मुखिया का चुनाव लड़ने का सोच कैसे आई उतनी कम उम्र में, पढ़ाई लिखाई की उम्र में? जी, मेरी उम्र तो यहाँ मेरे परिवार का जो सोच था, स्टार्टिंग से जब मैं यहाँ आई तो देखिए समाज सेवा में मेरे परिवार लोग लगे रहते थे। और जब मैं लॉकडाउन के बीच में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाई, गांव में रही, तो मुझे यहाँ के लोगों की ज़रूरत को दिखा कि यहाँ मतलब बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए लेकिन उनका कोई अलग विचार यहाँ देखने को नहीं मिला विकास के रूप में। तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा शिक्षा का अभाव है, शिक्षित जनप्रतिनिधि का अभाव है, इसलिए फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। परिवार में कोई राजनीतिक हिस्सेदारी थी कि पहले से? जी नहीं, बस यहाँ इनके जो मेरे हस्बैंड हुए उनके पिताजी पहले एक बार चुनाव लड़ चुके थे और उसके बाद फिर सब लोग बस समाज सेवा में थे। और एक बार मेरे हस्बैंड भी चुनाव लड़े थे बट वो उनको जीत हासिल नहीं की। और फिर जब मेरी शादी हुई उसके बाद फिर मैं पढ़ाई कर रही थी और लॉकडाउन के बीच यहाँ आई तो इनका काम और सब लोगों के साथ मिलता जुलता ये देखी। उसके बाद मुझे भी समय मिला लोगों के बारे में जानने का, तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये इसी क्षेत्र में लोगों के विकास के लिए काम करना चाहिए। कुछ आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिला है पंचायत को लेकर? जी, मुझे मॉडल वुमेन फ्रेंडली मतलब कि महिला को सशक्त करने के लिए एक मॉडल चुना गया है और हमारे पंचायत को भी चुना गया कि मतलब महिला इनके द्वारा सशक्त हो रही है पंचायत में। जैसे कि मैं जो ग्राम में महिला ग्राम सभा करवाती हूँ अपनी पंचायत में, जिससे काफ़ी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और इससे हुआ कि जो महिलाओं में जो ये क्या डोमेस्टिक वायलेंस जो बोला जाता है वो कम हुआ। लोग अपने आप को, अपनी बातें को शेयर करने लगे, मुझे बताने लगे और ये महिला जनप्रतिनिधि होने का एक फ़ायदा भी उन्हें हुआ। और फिर जब मैं आंगनबाड़ी वगैरह जहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं को ये दिया जाता है, सुविधा दिया जाता है आंगनबाड़ी के द्वारा, तो वहाँ जो मैं जांच पड़ताल करने लगी तो उन्हें सही तरीके से सुविधा भी मिलने लगी। फिर स्कूल वगैरह में जो लड़कियों को ड्रॉप आउट रेट कम हो रही थी, तो जो महिला ग्राम सभा में मैं महिलाओं को वहाँ जब एकजुट हुई तो उन्हें इस चीज़ के लिए समझाई कि बच्चे को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाएं। और ये चीज़ हमारी पंचायत में अब ड्रॉप आउट रेट कम होने लगा है पंचायत में। अब पंचायत दिल्ली तक आपके पंचायत को लोग जानेंगे? जी, जी, जी। पंचायत के विकास में आगे क्या काम करने वाली हैं?
जी, अभी मुझे बहुत सारी ऐसी काम करना है जो पंचायत के विकास के लिए हो। जैसे वुमेन पे अभी महिला सशक्तिकरण पे मुझे और भी चीज़ें करनी हैं। मैं यहाँ की महिलाओं को एक स्वयं रोज़गार देने की अभी इच्छा ये कर रही हूँ और उस प्रयास में भी लगी हुई हूँ कि मुझे वैसा कहीं ऐसा क्षेत्र मिलता है जिसमें मैं महिला के लिए कोई यहाँ रोज़गार देने का काम करूँ। और एक है कि मैं अपने पंचायत में अभी लोगों को हॉर्टिकल्चर से भी जोड़ने का कोशिश कर रही हूँ, ताकि हॉर्टिकल्चर से लोगों को रोज़गार मिले, वो खुद का अपना सब्ज़ी फल उपजाएं और फिर उससे भी रोज़गार उन्हें मिले। मोदी जी से भी मिलने का मौका मिलेगा आपको? जी, जी, ये तो बहुत ही मतलब गौरवपूर्ण समय है मेरे लिए कि उस दिन हमें नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाने का मौका मिला है और उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी पंचायती राज मंत्रालय को भी। धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूजा कुमारी थी, जो बिहार के सबसे कम उम्र के मुखिया हैं। इन्हें महिला सशक्तिकरण में कई अवार्ड भी मिला है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्हें दिल्ली से बुलाया आया है और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का अवसर मिलेगा। गया जी से कुंदन कुमार।